हेलो एवरीवन, मैं गगनदीप। मैं आप सभी के सामने आज इस वीडियो में आपको एक्सप्रेशन के टाइप्स बताऊंगी। मतलब कहने के लिए एक्सप्रेशन तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन बेसिकली हम उनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो आपका है पहला पॉजिटिव एक्सप्रेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सप्रेशन और तीसरा आपका ज़ीरो एक्सप्रेशन। अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला है आपका पॉजिटिव एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, आपका एक v होता है जो फाइनल वेलोसिटी होता है और u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। मैं आपको इसमें बता देती हूँ क्या होता है कि जब वेलोसिटी कोई भी बॉडी मूव करती है तो वो वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। सपोज़ एक बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही, फिर उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा के 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो यानी कि वहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हुआ। तो जो वेलोसिटी जो टाइम के अनुसार चेंज होती है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या आप ये बोल सकते हैं, या फिर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। तो जैसे v होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, आपकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है इनिशियल वेलोसिटी से। ये कंडीशन कब पड़ती है, जब आपकी बॉडी में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। मतलब आपका जो वेलोसिटी है जिससे आपकी बॉडी मूव कर रही है, जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ करती है। जैसे अगर आपका जो u है, पहले आपकी गाड़ी किस में चल रही थी, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी चल रही थी, फिर उसमें वेलोसिटी में इंक्रीज़ हो गया, यानी आपकी फाइनल कितनी पहुंच गई, 40 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब अगर इस कंडीशन में अगर आप एक्सप्रेशन निकालोगे तो हमारा वो पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले 20 थी, फिर 40 हुई और वो इंक्रीज़ हुई, बढ़ी। तो जब आपके जो v होता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, तो आपका पॉजिटिव एक्सप्रेशन होता है। अब आप उसको फॉर्मूले के साथ ऐसा समझिए, आपका जो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है a=v-u/t, ये आपका फॉर्मूला होता है v-u/t। अब आपका जो v था 40 था और आपका u कितना था 20 था, 40 - 20 आपका 20/t आ गया। फिर चाहे आपका जो टाइम है वो 1 आवर हो, 2 आवर हो, 3 आवर हो, 4 आवर, इट्स डिपेंड कितना भी आपका टाइम दे। और टाइम कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। टाइम में आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी जो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यानी कि 20/t आपका कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव हो गया। अब आप दूसरा समझिए नेगेटिव एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है। ये आप समझिए, इसमें अगर हमारी बॉडी किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो वेलोसिटी जब डिक्रीज़ होगी, कम होगी, तो वहाँ पे आपका नेगेटिव एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए आपका जो u है, यहाँ पे आपका 50 किलोमीटर पर आवर है, और फिर वो अगर आपकी वेलोसिटी कम हुई है तो यानी फाइनल वेलोसिटी इससे कम होगी, वो मान लीजिए आपका 20 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि पहले आपकी गाड़ी या आप खुद या कोई बॉडी है, वो पहले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही थी। उसके बाद वो कितनी हो गई, आपकी डिक्रीज़ हो गई, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज़ होकर कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर होगी। तो यानी यहाँ पे वेलोसिटी जो हुई है वो डिक्रीज़ हुई है। वेलोसिटी में चेंज तो आया है, चेंज आया यानी कि एक्सप्रेशन हुआ ही होगा। अब हम इसको फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं। फॉर्मूले के थ्रू अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि a=v-u/t। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था a=v-u/t। अभी आपने v देखा था 20, u आपका था 50, तो 20 - 50 = -30/t। अब यह आपका हो गया -30/t, यानी कि आपका आंसर नेगेटिव में आया। आपका एक्सेलरेशन किस में चला गया, नेगेटिव में। आप नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं या डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी टर्म आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के ही नाम है। एग्जाम्पल समझिए। अच्छा, एक बॉल है, उसने क्या करी, एक बॉय है, उसने क्या करी, एक बॉल को थ्रो किया, ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, जब ऊपर की तरफ फेंका वो वापस आई, फिर उसने उसको कैच कर लिया। तो जब बॉल ऊपर जा रही थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो बॉल की वेलोसिटी थी वो डिक्रीज़ हो रही थी, और ऊपर जाके जब वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई तो वापस वो आके
जब वापस वो नीचे की तरफ आई तो वो इंक्रीज़ हो रही थी। तो यानी कि पहली कंडीशन में जब बॉल ऊपर जा रही थी तब वहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बॉय है, उसने क्या करी, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया और फिर वापस उसको कैच किया। तो जब हमारी बॉल ऊपर जा रही थी तो वहाँ पे क्या हुआ कि बॉल की जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज़ हो रही थी। जब डिक्रीज़ होते होते ऐसी हो गई कि जब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई तभी तो वापस आएगी। जब वो वापस आई तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई। तो जो पहली कंडीशन थी, जब बॉल ऊपर जा रही थी तो जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही थी तो वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन था, और जब बॉल हमारी वापस आ रही थी तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई और वहाँ पे हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। चलिए अब हमारा लास्ट बचा है, डेट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एक्सेलरेशन। अब ज़ीरो एक्सेलरेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपका वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होता, बल्कि हम हमेशा से ये पढ़ते आए हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, या रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये एक हमने लेकिन एक टर्म और रख दिया है ज़ीरो एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है, ये अलग से एक टर्म रखा है, बेसिकली आपको नेगेटिव और पॉजिटिव ही मिलेंगे। ज़ीरो एक्सेलरेशन तो हम तब बोल देते हैं जब हमारी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आता, टाइम पास होता जाता है लेकिन हमारी जो बॉडी है वो सेम वेलोसिटी से मूव करती रहती है। आप ये मानिए इसमें v और u जो होता है दोनों इक्वल होता है। जब v u इक्वल होगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। आप इसको ऐसे समझिए, जब दोनों इक्वल है, ये और ये इसके इक्वल है, तो v की जगह u रख लो या u की जगह v रख लो तो आपको कितना मिलेगा, 0 बाई टी। तो आपको कितना आएगा, 0 से कुछ भी डिवाइड करो आपको 0 ही मिलेगा। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन यानी कि जहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, दोनों की दोनों इक्वल है, यानी कि अगर ये 50 किलोमीटर पर आर है तो ये भी 50 किलोमीटर पर आर होगी। अगर ये 20 किलोमीटर पर आर है मतलब v, तो हमारी u भी 20 किलोमीटर पर आर ही होगी। यानी इस कंडीशन में हमारे पास क्या, दोनों वेलोसिटी सेम है, यानी कि हमारी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन क्या कहा जाता है, ज़ीरो एक्सेलरेशन। होप सो आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। बाय बाय।